हेलो माय लवली बेकर्स। कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल संचिता's बेकिंग हब। आ जाओ जल्दी से वीडियो वॉच करो और एक नई चीज़ सीखो। हाँ, ये शुगर एडिबल प्रिंट फ़ोटो केक का ऑर्डर आया, तो आइए सीखते हैं इसे कैसे रखना है, स्टिक करना है, कैसे संभालना है। सारी चीज़ें मैंने अपनी इस वीडियो पे बताई है इन डिटेल, तो आ जाइए। तो ये सिंड्रेला थीम केक 1 केजी केक का ऑर्डर आया था मेरे पास चोको वैनिला फ्लेवर में। तो ये 1 केजी का केक है और टिन साइज़ है मेरा 9x7 इंचेस। रेक्टेंगुलर केक बनेगा सिंड्रेला थीम में। तो इसे मैंने बेक कर लिया। अब इसकी प्रॉपर आइसिंग वगैरह आप देख सकते हो कैसे कर रही हूँ मैं। चोको वैनिला केक है, तो ये एक लो बजट चॉकलेट केक होता है जिसमें चॉकलेट भी मिल जाता है और ये बजट फ्रेंडली भी होता है। तो इसमें व्हिप क्रीम में हम गनाश यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये रीज़नेबल केक में निकलता है, तो इसमें हम ज़्यादा चॉकलेट यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, बट शेडिंग हम बहुत यूज़ करते हैं। तो जो क्रीम का बैठता है चोको वैनिला केक में गनाश के साथ, जो हम चॉकलेट के साथ क्रीम ऐड करते हैं, उसका खर्चा हम इस पे नहीं निकाल सकते हैं, तो इसलिए हम चॉकलेट शेविंग अच्छे से यूज़ करते हैं। तो अंदर मैंने काफ़ी चॉकलेट्स डाली, आप देख सकते हो। तो फ्लेवर चाहिए, क्लाइंट को फ्लेवर चाहिए होता है, तो चॉकलेट हमें ऐड करनी ही होती है, एज इन चॉकलेट केक में आता है ये। और क्रीम में हम वनीला एसेंस यूज़ कर सकते हैं ताकि क्रीम फ्लैट ना लगे। अब ये सेकंड लेयर मैंने रख दी है। 1 केजी का केक है, तो ये 2 ही लेयर निकला है मेरे पास। और 9 इंच के टिन में ज़्यादा लेयर्स नहीं निकल सकते हैं, 1 केजी नहीं तो ओवर वेट हो जाएगा। तो ये तो वो दूसरी लेयर भी रख दी है और ये मैं साइड को स्प्रे कर रही हूँ। गाइज़, ये चॉकलेट केक जो होता है ना, ये जनरल वनीला केक से ना इसकी हार्डनेस थोड़ी ज़्यादा होती है, तो अकॉर्डिंगली हमें सोक भी करना पड़ता है। कंपैरेटिवली वनीला केक से चॉकलेट केक को ज़्यादा सोक करना होता है। इसमें सॉगीनेस आएगा नहीं क्योंकि ये मॉइस्चर ज़्यादा कंज्यूम करती है, क्रीम से मॉइस्चर लेती है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोक करना होता है। हाँ, अब इतना भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि वो सॉगी हो जाए, बट चॉकलेट केक जल्दी से सॉगी आपका होगा नहीं। तो ये मैं अच्छे से इसको सोकिंग कर रही हूँ। साइड को भी मैंने सोक किया, आपने देखा। साइड वॉल्स को भी सोक करना बहुत ज़रूरी है, और एल्स आपकी क्रीम टाइट हो जाएगी, क्रैक्स आ जाएंगे उसमें। अब ये ऊपर से कम कोटिंग कर रही हूँ मैं। अच्छे से फिनिशिंग करना ज़रूरी है। शार्प एजेस भी चाहिए। ये रेक्टेंगल केक, स्क्वायर केक, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि इसके 4 साइड्स को हमें अच्छे से कॉर्नर्स निकालने होते हैं। सर्कल में कैसे भी करो, और सर्कल केक्स करते करते हमें आदत भी हो जाती है, तो वो तुरंत ही हो जाता है, बट इट टेक्स टाइम। देखिए, मैं बार बार शार्प एज के लिए ट्राई कर रही हूँ। अच्छे से इसको शार्प एज देना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम फाइनल आइसिंग करेंगे तब भी अगर आपके एजेस शार्प हो तो फाइनल आइसिंग में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब ये हम रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। आप कम से कम हाफ एन आवर के लिए इसको रखो, बाकी आप जितना टाइम रख सकते हो उतना अच्छा है, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब पाइपिंग बैग में इसको फाइनलाइजिंग करने के लिए अपने हिसाब से क्रीम ना ले तो ही अच्छा है। एक पाइपिंग बैग में अब जब हम क्रीम भरते हैं और लेयरिंग करते हैं, तो वो हर जगह इक्वल अमाउंट ऑफ क्रीम डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिससे कि हमें फिनिशिंग में आसानी होती है। अब चारों साइड में मैंने लेयर्स लगा दी है और ऊपर की भी मैं अब आइसिंग कर रही हूँ। तो ये आप लोगों के मन में फिर से आएगा कि ये चारों तरफ मैंने वाइट क्रीम रखी है, ऊपर मैंने ब्लू क्रीम क्यों रख दी। एक्चुअली बात कुछ भी नहीं है। ये जो मेरी क्लाइंट है, ये मेरी रेगुलर क्लाइंट ही है, वो मेरे से कई बार केक ले चुकी है, तो एज इन रिलेशन सा हो गया है गाइस अभी यहाँ पे क्लाइंट्स के साथ मेरा भी।
तो उन्हें कपकेक्स ये केक उन्होंने अपनी छोटी डॉटर के लिए ऑर्डर किया था, और उनकी जो बड़ी डॉटर है उन्हें कपकेक्स बनाने थे घर में। तो यार कपकेक्स तो बन जाएंगे बट क्रीम कहाँ से आएगी। तो क्रीम के लिए उन्हें एक्चुअली पता भी नहीं होता है कौन सी क्रीम यूज़ करनी होती है, कैसे बीट करना होता है। तो उन्होंने मुझसे थोड़ा सा क्रीम मांग लिया था कि आप केक जब दो, मेरे को कुछ कपकेक्स बनाए हैं मेरी बेटी ने, उसको ऊपर से क्रीम लगाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा क्रीम चाहिए। तो अब सिंड्रेला थीम था, फ्रोज़न थीम, सिंड्रेला थीम में ब्लू कलर ही जाता है। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा अलग से ब्लू क्रीम बीट किया था, क्योंकि इस केक में कोई कलर का ज़रूरत तो था नहीं, क्योंकि साइड मैंने वाइट ही रखा है, ऊपर शुगर शीट आनी है आपकी, कलर डाल के करना क्या है मुझे। तो उसमें से थोड़ी सी ब्लू क्रीम ज़्यादा ही बन गई थी तो बच रही थी। फिर मैंने सोचा कि ये क्रीम कहीं और यूज़ तो होगी नहीं, मेरा वेस्ट हो जाएगा, उनको भी दूंगी तो उनका भी ज़्यादा रहेगा। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि जो थोड़ी क्रीम मेरी बच रही है मैं वो टॉप लेयर में डाल देती हूँ, और ऊपर से तो शीट आ जाएगी तो इतना पता भी नहीं चलेगा। बस यही है। तो ये छोटी छोटी टिप्स के जैसे ही ले लो कि अगर आपकी कुछ क्रीम दूसरे केक की बच रही है, या कुछ भी फ्रेश क्रीम है जो कलर कर रखा है आपने, आप कहीं यूज़ नहीं कर सकते हो, तो ये आप कर सकते हो। ऐसा शीट के नीचे आप वो क्रीम यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बीट की हुई क्रीम हम अगर अच्छे से रखें तो कम से कम आज का क्रीम हम कल यूज़ कर सकते हो, वो फ्रेश ही रहता है। तो अब इस तरह से हमने शार्पिच कर दिया है, इसको कर दिया है। और ऊपर का आपने देखा कि मैंने मेटल स्केल से कैसे शार्पिच निकाला है इसका। अब ये देखिए, ये जो शाम के वक्त मैं फ़ाइनल फिनिशिंग कर रही थी, तो हमारे घर में कुछ लोग आए हुए थे, तो इसलिए मुझे किचन में आके काम करना पड़ा। एनीवेज़ मेरा केक ऑलरेडी सेट है, तो किचन में हम काम कर सकते हैं। तो ये शुगर एडिबल शीट है जो कि वो प्लास्टिक के साथ चिपकी हुई आती है, इसका कवर निकाल दिया मैंने। अभी अच्छे से प्लेस कर दिया, अच्छे से प्लेस करना है, कहीं कुछ बबल्स नहीं आने चाहिए, कहीं से कुछ क्रैक्स नहीं आने चाहिए। आराम से उसको फैला दो, धीरे धीरे ही काम करो। और ऊपर से उसको सेफ रखने के लिए, ताकि उसमें क्रैक्स ना आ जाए, हम न्यूट्रल ग्लेज़ डालेंगे। इससे क्या होता है कि उसमें एक शाइनी लुक भी आता है, उसका मैट फिनिश निकल जाता है और वो थोड़ी देर के लिए स्टेबल रह जाता है, क्योंकि इसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। शुगर शीट फ्रिज में जाते ही क्रैक्स आने के डर रहते हैं। तो इस तरह से हम ऊपर से पूरी तरह से इसको कवर कर देंगे न्यूट्रल ग्लेज से, ताकि केक का लुक इन्हेंस हो जाए। ऐसे डायरेक्ट ही, इसमें कोई पानी मिक्स नहीं करना है फ्रेंड्स। न्यूट्रल जेल जब भी यूज़ करो शुगर शीट के ऊपर, आप डायरेक्ट ही करो। पानी मिलाओगे तो ये शुगर शीट अभी ख़राब हो जाएगी और जो कलर है वो छूटने लगेगा। तो बस ऑलमोस्ट हमारा केक रेडी है। अब मैं थोड़ी सी चॉकलेट की ड्रिपिंग साइड से कर दूँगी, क्योंकि बहुत सिंपल सा लग रहा है साइड से हमारा केक। और साइड से बॉर्डर बनाने के लिए मेरे बोर्ड पे जगह भी नहीं है, इसलिए मैंने चॉकलेट गनाश मेरा बचा था तो उससे मैंने थोड़ी सी ड्रिपिंग बना दी है। इससे थोड़ा सा ड्रिपिंग लुक आ जाएगा तो चॉकलेट केक का लुक अच्छा हो जाएगा। अब ये मैंने N1 नोज़ल ली है और उसमें ब्लू क्रीम ही भरा है, ब्लू, और उसका मैं बॉर्डर बना रही हूँ बस, और कुछ नहीं करना। ये शुगर एडिबल केक में ना कुछ करना ही नहीं होता है, जस्ट वो खुद में ही अपना लुक बना के देता है। अब ये मेरा केक फिनिश हो गया है, ये फाइनल लुक है। और ये मेरी क्लाइंट है और उनकी बेटी है, ये दोनों सिस्टर्स है। इनके पास मेरा केक गया है। ये कप केक्स जो उन्होंने बनाया, ये केक जो मैंने बनाया। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।